हैं। आज अच्छा लग रहा है तो भाई आप ये बताइए कि आप पलट क्यों जाते हैं? लोग कहते हैं आप पलट जाते हैं। हमारे मुखिया माननीय नीतीश कुमार जनता के प्रति समर्पित है, विकास के प्रति कृतसंकल्पित है। सहयोगी कोई भी हो, लेकिन वह बिहार के विकास के लिए हर समय 24 घंटा एक कृतसंकल्प है। चाहे सहयोगी उनके साथ अगर कोई गलत करता है तो 1 मिनट वो बर्दाश्त नहीं करते। बिहार के विकास के लिए वो कृतसंकल्पित है। द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी 303 सीट लेने के बाद विकास की जो गाथा लिख रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में देश का आर्थिक विकास हुआ है, देश का मान सम्मान बढ़ रहा है, देश का अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश का मर्यादा बढ़ा है। पाकिस्तान और चीन को उसका औकात को पता चलाया गया है। G20 जैसे देशों का अध्यक्षता करने का मौका मिला है। भारत को आज दूसरे देश के प्रधानमंत्री पैर छूने का काम कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। और जहां तक बात है भ्रष्टाचार, करप्शन, परिवारवाद के खिलाफ हमारी पार्टी कृतसंकल्पित है। और पटना, दिल्ली से लेकर के अररिया में भी हमारे जो सांसद जी हैं वो परिवारवाद से, उनके परिवार में किसी प्रकार का राजनीतिक कोई पृष्ठभूमि नहीं। जब आप परिवारवाद कहते हैं तो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कर रहे हैं यहाँ से आरजेडी का जो प्रत्याशी हुए हैं वो भी परिवारवाद से ग्रसित हैं। और उनके परिवार में पहले भी मंत्री हुआ करते थे, उन्हीं का बेटा हुआ और भविष्य भी तैयार हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं अररिया के लोगों से, नेताओं से नहीं, क्योंकि हमारा उम्र लगभग 40 साल हो गया सर, लेकिन आज तक अररिया जिला में अगर वोटिंग हुआ तो सिर्फ धर्म के नाम पर वोटिंग हुआ। 70 साल तक लालू यादव को हमने भोगा, 70 साल तक। और लालू यादव के लोग आज कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है। 70 साल से मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बना अररिया के अंदर में? एक मिनट, आज तक नहीं बना। आज बीजेपी वाले आज 10 साल 15 साल से अररिया में सांसद हैं। आज मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि मेडिकल कॉलेज आज तक क्यों नहीं बना। इनका जिम्मेदार सिर्फ यहां का अवाम है। वो इसलिए कि एक तरफ हिंदू के नाम पर वोट डाला जा रहा है, दूसरी तरफ मुसलमान के नाम पर वोट डाला जा रहा है। और ये नेता बीच में इन तमाम लोगों को तमाशा बनाकर अपना रोटी सेक रहे हैं। इन लोगों को होश नहीं है सर। मैं कहना चाहूंगा, नेताओं को छोड़िए, ऊपर चले ये सेंट्रल सरकार नेता, बड़ा नेता जिसको आप प्रधानमंत्री के अभी चुनाव जो होने जा रहा है वो प्रधानमंत्री का चुनाव होने जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के जैसा विश्व के अंदर में कोई ऐसा नेता नहीं है। हमने इनका वजह यह है कि हमने अपने आंखों से देखा है। हम जब बच्चे थे, पढ़कर जब घर जाते थे तो कोई गरीब आदमी आता था मुखिया के यहाँ कि सर जी साइन कर दो, मुझे 4 किलो अनाज लेना है। मुखिया साइन करके कागज पे देता था, फिर अनाज मिलता था। 2-2 महीना 3-3 महीना अनाज चोरी हो जाता था, बेच दिया जाता था। आज किसी डीलर के अंदर में हिम्मत है तो एक गरीब का आटा या चावल काट कर दिखा दे। तो मैं अगले 40 सेकंड रहमत भाई को देता हूं। मैं आज सीमांचल के मुद्दों पर बात करूंगा इतने बड़े मंच पर। सीमांचल के मुद्दों में मैं एक बात समझाने के लिए सीमांचल वासी को बोलूंगा। पत्ता पत्ता जख्म है, दर्द डाली डाली है, पूरा सीमांचल पुकार रहा है, कौन हमारा माली है, कौन हमारा माली है। देखिए, आज मुद्दा है सीमांचल का, और सीमांचल अररिया जिला जो है बिहार का सबसे पिछड़ा जिला में आया है। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर इसका जिम्मेदार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है और आरजेडी है, क्योंकि प्रमुखता उन्हीं दोनों का इस जिले में है। विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं। और अभी जो सांसद हैं वो प्रदीप कुमार सिंह जी 10 साल नेतृत्व किए, और तस्लीम परिवार से फिर पुनः टिकट दिया गया है। हमारे ही पार्टी के विधायक थे, आरजेडी में जाकर बिक गए, अब फिर जो है अब सांसद का उम्मीदवारी लेने के लिए आए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, जो पैसे के लिए बिकता हो, जो अपनी जमीन बेच देता हो चंद रुपए के लिए, क्या विकास करेगा वो सीमांचल का। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, मैं 1 मिनट रोक दूं बस आपको। 40 सेकंड हमारे पूरे नहीं हुए हैं। सीमांचल में अररिया जिला में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, कोई महाविद्यालय नहीं, कोई अच्छी सड़क नहीं। सर, बाढ़ के लिए कोई बेहतर प्रबंध नहीं किया इन लोगों ने आज तक। और सदन में सिर्फ जाते हैं, कोई मोदी जी करते हैं, कोई राहुल जी करते हैं, और कोई कहते हैं लालू जी। कब तक भैया सीमांचल की जनता पिसती रहेगी? अब तो मुद्दों पर वोट होगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दिया जाएगा। और आप एक बात बता दूं, सबने दिया है हमको चोट, सबके मन में है खोट। इसीलिए सीमांचल की जनता ने ठाना है अब अपनी पार्टी, अपना वोट। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। मेरा नाम अजय कुमार झा हुआ। झा साहब नमस्कार। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ना दवा चाहिए ना दर्द चाहिए, ना दवा चाहिए ना दर्द चाहिए, भारत को मोदी जैसा मर्द चाहिए। और एक लाइन, जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे,
जो राम को लाए हैं हम उसको लाए हैं, जो काशी को सजाए हैं वो मथुरा भी सजाएंगे। जो राम को लाए हैं उसको। बहुत बहुत धन्यवाद। झा साहब, आपने तो 40 सेकंड में ही सब कुछ निपटा दिया। गुप्ता जी, अब आप बोलिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के नगर महामंत्री भी हूं। पहली बार आज इतनी संख्या में महिला देख रहे हैं, ये 2004 के बाद ही दिखाई दे रही है। और जिस तरह मोदी जी कोरोना में काम कर रहे हैं, अब तक कर रहे हैं, वो आज तक किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं दिखाया। उनमें दम है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और रहेंगे भविष्य में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके 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 ओके, मैं इधर आ गया। मैं इसके बाद आम आदमी पार्टी से माफी चाहता हूं, मैं आ रहा हूं जी। मेरा नाम शिव नारायण यादव हुआ, युवा राजद का जिला प्रवक्ता है। और हम ये कहना चाहूंगा, हम विकास की बात करना चाहूंगा कि जैसे मोदी जी कहे थे 2022 में किसी का भी गरीब का घर पक्का फूस का मकान नहीं रहेगा। आप यहाँ से 25-30 किलोमीटर गांव चल कर देखें, कहीं पर भी एक पक्का का घर दिखाई नहीं देता है। सबके घर में वही फूस का। आप जैसे बताएं अभी शौचालय के बारे में, हम तो मोदी जी का दीवाने हैं। कोई भी व्यक्तिगत आदमी किसी का दीवाना हो सकता है, लेकिन उसका चाल और चलित पर वो देश का प्रधानमंत्री है। और शौचालय की आप बात करते हैं, शौचालय जाके पंचायत में देखिए कहीं पर भी नहीं है। अभी ये पलटू चाचा जो पलटू मारते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है, वो बोले 400 पार, वो 4000 पार कर रहे। ठीक ठीक ठीक। हम उनका जवाब देना ये चाहेंगे कि आज से 15 साल पहले जाइए, बिहार के लगभग जिला में खपरा का घर होता था। आज वो खपरा का घर हट चुका है। लगभग जगह इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास के जरिए आज पक्का का मकान है। वो दिन याद कीजिए जब भर भर दिन सिलेंडर के लिए लाइन में लगते थे, तब जाकर एगो सिलेंडर मिलता था। आज जो है ऑर्डर मारते घर पे सिलेंडर आ जाता है। कितना गिनवाएंगे, जितना गिनिएगा उतना कम पड़ जाएगा। मोदी सरकार की गारंटी है, फिर इस बार मोदी सरकार। 40 सेकेंड कांग्रेस के देंगे, बिल्कुल देंगे। पहले आपको दे दें, आपके 40 सेकेंड, उसके बाद कांग्रेस। जी जी भाई सुनिए, बात सुनना पड़ेगा और अगले 40 सेकंड में बिल्कुल आप उनकी बात सुनिए ध्यान से जी। कबीरा खरा बाजार में ले लियो काटी हाथ, ये घर जारो आपने चले हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के साथ वही चल सकता है। हमारा मेन मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल, बिजली, पानी। इस मुद्दों को लेकर के बीजेपी या कोई पार्टी बात कर ले। आज वो टेंट वाला स्कूल याद है हमारा? एक भी दिल्ली में स्कूल में जाकर देखे आप, वहां के स्कूल देखें, बिहार का एक भी स्कूल दिखेगा? दुनिया में एक भी स्कूल दिखेगा? आप बताइए कि जिस समय मोदी जी टेंट के स्कूल दिखा रहे थे और हम लोग असली स्कूल दिखाते हैं, वहां जाकर देखें कि किस प्रकार क्या हुआ है। आज इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है घोटाला आपने किया है। आज लाखों करोड़ का घोटाला जो है, अंग्रेज जब लूटना होता था तो नियम लाते थे, वो आपने नियम लाया, आपने जो है लाखों करोड़ लूट लिया है। लुटेरे आप हैं। और हमारे केजरीवाल जी ने क्या गलती की थी जिसको गिरफ्तार किया है? हाँ जी, नाम क्या है? धीरज पांडे कलाकार हैं सर। कलाकार क्या, कौन सी कला जानते हो? एक्टिंग करते हैं, शॉर्ट फिल्म करते हैं, कॉमेडी करते हैं। कौन कौन चीजें करते हो? सर एक लाइन आपके लिए है, उसके बाद हम अपना बात रखेंगे। हाँ। आपकी मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए, आपकी मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए। हम होश में ही आने वाले थे कि आप फिर मुस्कुरा दिए। तो सर देखिए, हम किसी पार्टी का समर्थक नहीं है, ना ही कार्यकर्ता है किसी पार्टी का, क्योंकि मेरा झंडा उठाने का काम नहीं है। हम विकास का मुद्दा को चुनेंगे और विकास हमको लगता है मोदी जी से बेहतर कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि हम आलू से सोना बनाने वाला मशीन को नहीं चुनेंगे। 40 सेकेंड कांग्रेस के, अभी नहीं, पहले वो बोलेंगे उसके बाद कोई बोलेगा। 40 सेकेंड कांग्रेस के। हमारे एक भाई ने भी, एक मुशर्रफ साहब ने मोदी जी का बहुत बड़ा कसीदा पढ़ रहे थे, कह रहे थे कि मोदी जी से बेहतर कोई नहीं है। तो आप हमको जवाब दे दीजिए भाई साहब, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो अभी अरबों रुपया का जो घोटाला हुआ, अरे उसका तो जवाब आप दे दीजिए, वो उसका तो जवाब दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं रहता, ना तो संविधान रहता, ना देश का जनता रहता। आज हमारा मोदी जी रेल बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, सीमांचल के आवाम को ले जा करके दिल्ली में बेच दिया। ये है मोदी जी, ये है मोदी जी। अरे मोदी जी, आप तो भीख मंगा दिए। एलजेपी के मनीष सूर्य भारती जी, 40 सेकेंड आगे बैठे, इसके बाद तुम्हारा। सबसे पहले तो आपको इस रेणु की धरती पे मैं आपका इस्तकबाल। मनीष रत्नाथ रेणु जी की पंचलाइट, क्या बात है।
महिला आंचल, आपका स्वागत करता हूं। वाह। और मैं इसलिए चाहता हूं कि एनडीए की सरकार बने, हमारा सांसद प्रदीप कुमार सिंह फिर से बने, क्योंकि आज से 10 साल पहले जब हम अपने गांव मदनपुर जाते थे तो हम लोगों को यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ से चचड़ी के पुल पे से होकर के जाते थे। आज प्रदीप कुमार सिंह जी के कार्यकाल में उन्होंने कितने सैकड़ों पुल पुलियों का काम करवाया है। हमारा मुद्दा मात्र स्थानीय है, किसी नेता से किसी जनता शिकायत नहीं। साथ हमारे अररियावासी समर्थन में होंगे। सभी को, हमारे अररियावासी सभी को रेलवे स्टेशन अररिया जाना होता है। स्थिति यह है कब टोटो पलट जाए और कब ऑटो पलट जाए, किसी स्थानीय नेता को इस पे न ध्यान है। रेलवे स्टेशन सबको जाना होता है, कब टोटो बदल जाए, कब ऑटो बदल जाए या पलट जाए, भरोसा नहीं। बोले रेलवे स्टेशन के बारे में, तो विधायक कांग्रेस का है, कांग्रेस का विधायक, उसका भी अधिकार बनता है ना, कांग्रेस का विधायक है, उसका भी अधिकार बनता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आया। हमारी समझ से पैनल में बस सिर्फ आप रह गए।